जब बोलते बोलते देख रहे हैं कि भावुक हो जा रहे हैं, क्यों भावुक हो रहे हैं? देखिए, पहली बार बिहार में पहली बार कोई नेता गरीबों की बात कर रहा है कि इतना भारी बारिश और खराब मौसम के बावजूद लोगों ने यह बता दिया कि अब जो है जन स्वराज ही आएगा। बिहार की जनता रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। विधानसभा वासियों का मैं ऋणी हूँ, आजीवन ऋणी होऊंगा, ऋणी रहूंगा। जितना उन्होंने प्यार, आशीर्वाद और स्नेह दिया, मैं कल्पना भी नहीं किया था। मेरे लिए वह बिल्कुल अविश्वसनीय, अकल्पनीय था। अगर मंतोष सहनी जी विधायक होते हैं तो पहला प्राथमिकता क्या रहेगा? मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में जो है एम्बुलेंस सेवा, निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा पूर्ण रूप से निःशुल्क होगा। वह अभी हमारे साथ कल्याणपुर के भावी प्रत्याशी डॉक्टर मंतोष सहनी जी हैं। ये प्रोग्राम कराते हैं जो ऐतिहासिक कोटवा में प्रोग्राम रहा, और प्रशांत किशोर जी आते हैं कोटवा हाई स्कूल में, और इतना बारिश हुआ, बारिश में भी जन सैलाब आप लोग देखे। वहीं कराने वाले डॉक्टर मंतोष सहनी जी मेरे साथ हैं। स्वागत है आपको। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने चैनल पर अपनी बातों को रखने का मौका दिया। आपके सभी दर्शकों का भी हृदय से धन्यवाद। अच्छा, कोटवा में जिस तरह से हाई स्कूल में आते हैं प्रशांत किशोर जी, उसके बाद बारिश होता है, इतना जन सैलाब, इतना लोग कहां से ला दिए? देखिए, लोगों का प्यार है। सबसे पहले तो मैं 16 कल्याणपुर विधानसभा वासियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि खराब मौसम के बावजूद, भारी बारिश के बावजूद जो जन सैलाब उमड़ा कोटवा में, यह ऐतिहासिक है। आज के पहले अभी तक किसी भी सभा में, किसी भी दल के सभा में इतनी भीड़ जो है कोटवा में नहीं हुई थी जितना जन सैलाब बिहार बदलाव सभा में उमड़ कर आया। और आप सोच सकते हैं कि उतनी मूसलाधार बारिश में लोग जो है अल्टरनेट व्यवस्था बना लिया, छाता को, कुर्सी को छाता बनाकर हजारों हजार लोग एक कदम भी हिले नहीं, और उतना मूसलाधार बारिश में सभा स्थल पर डटे रहे और प्रशांत किशोर जी को सुनते रहे। इससे स्पष्ट संदेश गया कि बिहार की जनता, 16 कल्याणपुर विधानसभा की जनता बिहार में बदलाव चाहती है, व्यवस्था बदलना चाहती है। मेरे संबोधन के बाद जन स्वराज के प्रणेता माननीय प्रशांत किशोर जी मुझे गले लगाए और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। और पार्टी अगर मुझे मौका देती है तो मैंने तैयारी समिति की बैठक में कहा था, जन स्वराज ये बिहार बदलाव सभा की तैयारी बैठक कोटवा हाई स्कूल में हो रही थी, और मैंने अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक में बोला था कि यह ऐतिहासिक सभा होगी और कोटवा में जलजला हो जाएगा। और सही में जो है कोटवा में जलजला हो गया, और प्रशांत जी का जो है पूरा आशीर्वाद मिला है। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। अभी तक के इतिहास में कोटवा में इस तरह का कोई सभा जिसमें इतना बड़ा जन सैलाब आए, इतनी बड़ी भीड़ आए, ऐसा कोई सभा नहीं हुआ था। इतना भीड़ कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। बरसात में भी लोग आ गए। बिल्कुल, बरसात में, मूसलाधार बारिश में भी लोग डटे रहे। अच्छा, मंतोष सहनी जी, यहाँ से आप कल्याणपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल जी, क्या आश्वासन? बिल्कुल, पार्टी नेतृत्व पूरे कल्याणपुर विधानसभा की जनता जानती है, और जो है स्पष्ट रूप से मंच पर देखी जिस तरह से प्रशांत जी ने गले लगाया और मेरा पीठ ठोकर आशीर्वाद दिया, इससे स्पष्ट हो गया कि आने वाले समय में पार्टी नेतृत्व जो है मुझ पर विश्वास जरूर जताएगा, और हम लोग पूरे दम खम के साथ जो है 16 कल्याणपुर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे भी और जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे भी। अगर मंतोष सहनी जी विधायक होते हैं तो पहला प्राथमिकता क्या रहेगा? अगर जो है कल्याणपुर विधानसभा की जनता अपना प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद दिया तो मैं सबसे वह काम करूंगा जो काम अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने 16 कल्याणपुर विधानसभा के लिए नहीं किया होगा, वह काम मैं शुरू करूंगा। सबसे मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी, एक चिकित्सक होने के नाते पीड़ित मानवता की सेवा के लिए मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में जो है एम्बुलेंस सेवा, निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा चालू करेंगे, जो पूरे विधानसभा वासियों के जो है, जो लोग भी जो है उस सेवा का लाभ उठाना चाहेंगे, टोल फ्री नंबर पर फोन करेंगे और सेवा उनको जो है उपलब्ध हो जाएगी। 24 घंटा? जी, 24 घंटा, जब इच्छा जिसकी भी हो
और वो एम्बुलेंस को कॉल करके जो है बुला सकता है। और उसमें हम लोग पेट्रोल भी डीजल भी नहीं देना होगा, पूर्ण रूप से निःशुल्क होगा वो। अच्छा, दूसरा प्राथमिकता क्या रहेगा? मेरी दूसरी प्राथमिकता रहेगी कल्याणपुर में और कोटवा में लिए युवाओं के संवर्धन के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, युवाओं के प्रतिभा को जो है आगे बढ़ाने के लिए हम खेल स्टेडियम का निर्माण कराएंगे दोनों ब्लॉक में। तीसरा प्राथमिकता आपका क्या होगी? मेरी तीसरी प्राथमिकता होगी, बिहार जो है किसानों का राज्य है। सबसे पहले मैं अपने बिहार में जब जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो सरकार के द्वारा मैं मांग करूंगा और इसको लागू करवाऊंगा कि प्रत्येक पंचायत में जो है एक सरकारी मंडी बने, ताकि जो है बिचौलिए और व्यापारी जो किसानों को ठग रहे हैं उनको यह मौका नहीं मिले और किसानों को फसल का वाजिब हक और मूल्य उनको मिले। कल्याणपुर विधानसभा वासियों का मैं ऋणी हूँ, आजीवन ऋणी रहूंगा। जितना उन्होंने प्यार, आशीर्वाद और स्नेह दिया, मैं कल्पना भी नहीं किया था। मेरे लिए वह बिल्कुल अविश्वसनीय, अकल्पनीय था। और मैं जो है मुझ पर इतना ऋण कल्याणपुर विधानसभा की जनता डाल दी है कि आजीवन जो है हम पूरा जीवन भर में यह ऋण जो है नहीं चुका पाएंगे। मैं आभारी हूँ सभी लोगों का, पार्टी के सभी नेताओं का, कल्याणपुर विधानसभा की जनता का, बरसात में भी अपने टीम के सदस्यों का, कि इतना भारी बारिश और खराब मौसम के बावजूद लोगों ने यह बता दिया कि अब जो है जन स्वराज ही आएगा। बिहार की जनता रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। अच्छा, बोलते बोलते देख रहे हैं कि भावुक हो जा रहे हैं, क्यों भावुक हो रहे हैं? देखिए, पहली बार बिहार में कोई नेता गरीबों की बात कर रहा है। पहली बार कोई नेता गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसकी वकालत कर रहा है। बिहार में पहली बार गरीब के लोगों को अच्छा इलाज मिले इसका वकालत जो है बिहार का बेटा कर रहा है। मैं भावुक इसलिए हूं कि 75 वर्ष के शासनकाल के बाद भी आज गरीबों की स्थिति नहीं बदल रही है। प्रशांत जी के नेतृत्व में लोगों को विश्वास जगा है, लोग उम्मीद भरे नजरों से जन स्वराज और प्रशांत किशोर जी को देख रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो है इस लड़ाई में, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में बिहार वासियों का पूर्ण सहयोग और समर्थन मिलेगा। बिहार में एक नई व्यवस्था बनेगी और बिहार के लोगों को यहीं पर बिहार में अच्छा रोजगार, इलाज, दवाई और कमाई की व्यवस्था होगी। चलिए, देख सकते हैं कल्याणपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी डॉक्टर मंतोष साहनी जी थे हमारे साथ। कोटवा हाई स्कूल में जो रैली हुआ, वो विशाल रैली, जनसभा, जनसैलाब लोगों का आया था, वही है कराने वाले, यही नेतृत्व कर रहे थे कोटवा हाई स्कूल का, जिसमें प्रशांत किशोर जी ने बहुत धन्यवाद दिए, आपको दिए ना जी। प्रशांत किशोर जी क्या ने जो है मेरे कंधे पर हाथ, पीठ पर हाथ रख के थपथपाए और उन्होंने कहा कि आपने जो है बेस्ट आयोजन किया है। और उनका तोहफा जो है मुझे मिला, उनका आशीर्वाद मिला, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं हृदय से। चलिए, देख सकते हैं, वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए बिहार में आप लोग किस पार्टी का सरकार देखना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।